होने लगा और इसका जो कॉन्टैक्ट है एज़ कॉन्टैक्ट ये पहले NO था, तो ये अब NC बन गया, अब होल्ड हो गया सर्किट, ठीक है ना? अब जब मानो अब नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि ये जो किसी भी प्रकार का जो ये मोटर है, इंडक्टिव टाइप के जो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, इससे हम लोग ऑटोमैटिक कैसे चलाते हैं और बंद करते हैं। इसका जो सर्किट होता है, कंट्रोल डायग्राम और जो इसका पावर डायग्राम होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डीओएल स्टार्टर मैंने लिया हुआ इस इधर। ये डीओएल स्टार्टर ये मोटर को हम लोग ये ऑटोमैटिक ये प्रॉक्सिमिटी ये 2 ठो मैंने सेंसर लिया हुआ। ये जो है हमारा 2 वायर का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, पीएनपी टाइप का है ये। और मैंने आप लोगों का अ, थोड़ा जानकारी के लिए मैंने यहाँ 3 वायर का भी मैंने लिया हुआ। जो 3 वायर का कनेक्शन है वो अलग होता है और 2 वायर का कनेक्शन जो होता है वो अलग होता है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आज आप लोगों के सामने मैं 2 वायर का ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आप लोगों को मैं कनेक्शन बताऊँगा और 3 वायर को जो है उसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में मैं इसमें जानकारी दे दूँगा। ठीक है ना? अब हम लोग आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के मदद से हम लोग ये मोटर को कैसे स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं ऑटोमैटिक। यदि मानो यदि कोई ये मानो हम लोग यदि सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ किया है, ताकि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आते हैं, तो ये मोटर स्टार्ट हो जाए। वा ये मोटर है, वा लाइट है, कुछ भी हो सकता है। मोटर के प्लेस में आप लोग कुछ भी रख सकते हैं इधर, कुछ भी आउटपुट आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, जो ऑटोमैटिक ऑन ऑफ हो, ठीक है ना? जो आपको आउटपुट दे रहे हो। कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना? अब हम लोग इधर जो देखेंगे, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये 2 ठो लिया हूँ। मैंने 1 ठो मैंने लिया हूँ, 1 ठो स्टार्ट के लिए और दूसरा जो मैंने लिया हूँ, दूसरा लिया हूँ स्टॉप के लिए। इंडक्टिव टाइप का मैंने यहाँ पर जो सेंसर लिया हूँ, जब इसके आगे में व इसके रेंज में जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, उसको ये डिटेक्ट करेगा, तो ये कमांड पठाएगा और जो इसका जो है, इससे जो ऑपरेट हो रहा है इससे जो ऑपरेट हो रहा है ये है, ये कॉन्टैक्टर जो ये कॉइल जो है, ये रिले का कॉइल है। मैंने ये 2 ठो सेंसर लिया हूँ, ये सेंसर ठीक है ना? और इसका जो रेंज जो है ना, इसका ये डायमीटर पर आधार होता है। ये कितना डायमीटर का है, उस आधार से इसका रेंज होता है। ये जितना पतला होगा उतना कम होगा, जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो ये ये 2 ठो जो है, एक ही रेंज का है और एक ही टाइप का है। 2 वायर का है, पीएनपी टाइप है और जो यहाँ पर है दोनों जो है एनो ही लिया हूँ मैंने यहाँ, ठीक है ना? और इस दोनों से मैंने क्या किया हूँ, 2 ठो मैंने जो है ये ग्लास रिले मैंने ये ऑपरेट किया हूँ इसमें, ठीक है ना? अब इसमें अब क्या होगा, जब ये ऑपरेट होगा तो ये ग्लास रिलीज़ है, इसका ये कॉइल ऑपरेट होगा और ये ऑपरेट होगा तो इसका ऑपरेट होगा, ये कॉइल ऑपरेट होगा, ठीक है ना? ऐसे ये 2 ठो है ये रिले 2 ठो है यहाँ पर, ठीक है ना? ये जो है, ये स्टॉप के लिए ये यूज़ किया हूँ मैंने, क्योंकि जब ये ऑपरेट होगा तो ये ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा, ये रिले ऑपरेट होगा तो ये जो है इसका कॉन्टैक्ट जो है ये चेंज होगा। तो ये KA1 का जो कॉन्टैक्ट है किधर है? इधर है, ये स्टॉप के लिए ये यूज़ किया हुआ, ठीक है ना? और इसका जो है ये ऑपरेट होगा तो ये ग्लास रिले ऑपरेट होगा। तो ये ऑपरेट होगा तो इसका कॉन्टैक्ट चेंज होगा। तो इसका मैंने क्या किया हूँ, इसका मैंने एनो यूज़ किया हूँ। एनो जब भी होता है स्टार्ट में यूज़ होता है और एनसी जो होता है वो किसी भी ग्लास रिले व कॉन्टैक्टर होता है उसे ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? इसे जब हम लोग चलाएँगे तो कैसा ये जो है ऑपरेट होगा, तो कैसा इसका जो है सर्किट का बिहेवियर होगा, ठीक है ना? इससे पहले मैं आप लोगों का एक थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूँ। ये जो है, ये जो हमारा डीओएल स्टार्टर का ये जो है पावर डायग्राम है। अभी कोई भी किस्म यदि कोई भी किस्म का एनी यदि कोई भी किस्म का यदि आप लोग जब डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो है, उस सर्किट में जो है 2 किस्म का डायग्राम आता है। एक आता है पावर डायग्राम और दूसरा आता है कंट्रोल डायग्राम। जिसमें पावर डायग्राम में क्या होता है, आपका 3 फेज जो है, आपका जो आउटपुट में दिया होता है। और जो आपका कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल डायग्राम में, अब कंट्रोल में आपका इधर जितना भी कंट्रोलिंग का इक्विपमेंट्स है, वो सब लगा हुआ रहता है। कैसे आप स्टॉप करेंगे, कैसे उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और क्या-क्या होता है, इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लगा हुआ होता है। जब ये मानो आपका ये ओवरलोड हो जाएगा, ओवर करंट खाने लगेगा, तो उस टाइम में जो है कंट्रोल सर्किट में जो हम ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूज़ होता है, वो आपका ट्रिप होगा, तो यहाँ से जो है नीचे करंट नहीं पास होगा और इस पार्ट से जब नीचे करंट पास नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तो ये जो है ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तो इससे नीचे नहीं आएगा करंट और ये मोटर जो हमारा है प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग अब इसे ऑपरेट करके देखते हैं, ठीक है ना? जब हम लोग इसे ऑपरेट किया है, तो ये मैंने एमसीसी भी लिया हूँ
और ये मैंने एमसीबी लिया हुई क्योंकि हमारा ये जो जितना भी ये कंट्रोल में मैंने इक्विपमेंट मैंने यूज़ किया हूँ, ये सब जो है हमारा 220 वोल्ट में यूज़ होने वाला इक्विपमेंट्स है, ये डीसी नहीं है, ठीक है ना? ये हमारा कंट्रोल में जो इक्विपमेंट लगता है वो 2 किस्म का आता है, एक आता है डीसी और एक आता है एसी। ये आप लोगों का ख़्याल एकदम ध्यान में रखकर कोई भी कंट्रोल पैनल का जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो है ये इम्प्लीमेंट होता है कि आप लोगों का जो ये इक्विपमेंट्स जितना भी है कंट्रोल में, ये एसी ऑपरेशन एसी में ऑपरेट करता है कि डीसी में, ये आप लोगों का बहुत क्रिटिकल ये पॉइंट है, ठीक है ना? अब मैंने इ इधर जब एमसीबी ऑन किया तो हमारा लाइन क्या हुआ, ये मैंने ओवरलोड रिले का मैंने यहाँ एनसी रखा हो अ, और यहाँ जो है ये इमरजेंसी स्टॉप मैंने पुश बटन लिया हो, ठीक है ना? और ये जो है, ये रिले का KA1 का जो है ये कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट है, ठीक है? और ये जो है ये KA2 का जब ये ऑन होगा तो ये ऑन होगा, ठीक है ना? और ये KM जो है, ये KM ये कॉन्टैक्टर का कोइल का है, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये होल्डिंग के लिए होता है, ठीक है ना? यदि आप लोग का होल्डिंग सर्किट और इंचिंग और जॉगिंग सर्किट के बारे में पूछना है, तो आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल विज़िट करिएगा, उधर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, फुल वीडियो, वो देख सकते हैं, ठीक है ना? तो अब चलिए जब ये स्टार्टिंग का जो सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसके रेंज में जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो ये कैसे ऑपरेट होता है, तो कैसे काम करता है ये सर्किट देखिए। जब ये इसमें मानो आप लोग कोई ऑब्जेक्ट आया, तो ये क्या हुआ? ये एक्टिव हुआ, ये एक्टिव होने के बाद तुरंत ही ये कोइल एक्टिव हो गया। ये एक्टिव हुआ तो ये एन पहले से एनओ था तो ये एनसी हो गया। एनसी हो गया तो क्या हुआ इधर जो है करंट पास होने लगा और इसका जो कॉन्टैक्ट है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये पहले एनओ था तो ये अब एनसी बन गया, अब होल्ड हो गया सर्किट, ठीक है ना? अब जब मानो अब ये इसका रेंज में आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हुआ और इसका रेंज में गया और ये इसका रेंज में जाते ही ये सेंस किया। ये सेंस किया तो ये ऑपरेट हुआ। ये ऑपरेट हुआ तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऑपरेट होने के तुरंत बाद ये जो है ये कॉन्टैक्ट पहले एनसी था, अब ये एनओ हो जाता है, ठीक है ना? एनओ हो जाता है और इधर से जो है करंट नीचे पास नहीं होता है, ठीक है ना? अब चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये लोड जब होता है तो ये कैसे प्रोटेक्ट होता है, ठीक है ना? अब मानो अब ओवरलोड हो गया, तो ये कैसे काम करे जब ओवरलोड हो गया, जब ये ओवरलोड हुआ, तो ये जो है एनसी था अब एनओ बन गया और इससे नीचे की पार्ट्स में जो है करंट पास नहीं होता है, ठीक है ना? अब फिर से हम एक बार देखते हैं, ये ऑन हुआ, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हुआ, ये ऑफ हो गया, ठीक है ना? अब इसका जो बारे में है, ये 2 वायर का हो गया और इसमें जो क्या होता है ना, ये 2 वायर में ही होता है। एक साइड में आप जो है इनपुट दीजिए और दूसरे में जो है इसका आउटपुट निकलता है, ठीक है ना? ये जो है आपका ये एनओएनसी की तरह ही ये बिहेव करता है, ठीक है ना? और ये 3 वायर में क्या होता है इसमें, 3 वायर में आपका इसका जो इक्विपमेंट जो लगा हुआ है अंदर, उसको ऑपरेट कराने के लिए हमें प्लस माइनस का ज़रूरी होता है, ठीक है ना? आप लोग प्लस और माइनस आप लोग को सेपरेट देना पड़ेगा इसे ऑपरेट कराने के लिए और इससे जो है आप यदि आउटपुट लेंगे, तो वो जो है इधर से पास होगा। ठीक है ना? ये सोर्स जो है एस से जो ये डिनोट किया हुआ है ना, इससे आप लोगों का वो जो है इसमें जो है क्या है 2 से आउटपुट हुआ है। 1 से आप लोग दिए हैं तो 2 से आउटपुट हो गया। तो इसमें क्या होगा इसमें इसमें पहले आप इसे ऑपरेट करा दीजिए 24 वोल्ट से। उसके बाद उसके बाद ये जो है, इससे जो है ये 2 वाला जो ये इधर से जो जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तो इधर से करंट जो फ्लो होता है, पास होता है ना, ये इधर से पास होगा, इधर से, इस दोनों में, ठीक है ना? इसका वीडियो भी मैं अब जो ये सेंसर का जो जितना डिटेल वीडियो है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है प्रोक्सिमिटी सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, इसका टाइप क्या-क्या होता है, किस-किस आधार पे इसका जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, उसका मैं वीडियो जो है, लेक्चर जो है मैं अलग ही बनाऊँगा, उसमें मैं ये सब कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।